मैट्रिक पास करने के बाद मैं कॉलेज में दाखिले के लिए जतन करने लगी, लेकिन वालिद साहब मेरी शादी करना चाहते थे, लिहाजा आगे पढ़ने की इजाजत न दी। यूं ही साल गुजर गया, न शादी हुई और न दाखिला लिया। अब वालिद को भी एहसास हुआ कि शादी तो तब होगी जब नसीब का ताला खुलेगा। तब तक लड़की पढ़ लेगी तो आगे तालीम उसके ही काम आएगी। नए साल उन्होंने कहा कि बेटी आगे पढ़ना चाहती हो तो दाखिला ले लो, अगर इस दौरान कोई अच्छा रिश्ता आ गया तो फिर तालीम को खैर बात कह देना। मैंने भी ये मंजूर कर लिया कि आगे जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। मैं बहुत जल्द घुल मिल जाने वाली हंसमुख लड़की थी। चंद दिनों में कॉलेज में कई लड़कियां सहेलियां बन गई। वजह यह थी कि हर वक्त उनको हंसाती रहती थी, तभी वो मुझे पसंद करती थी। ताहम मैंने कभी किसी पर अपने दुख जाहिर न किया। किसी दिन जरा खामोश बैठ जाती तो उनको फिक्र हो जाती कि आज मुझे क्या हुआ है। फिर सब लड़कियां मेरे पीछे पड़ जाती कि क्या बात है, तुम चुप क्यों हो, क्या घर में कोई बात हुई है। तब मैं ना चाहते हुए भी हंस देती थी। दिन निहायत अच्छे गुजर रहे थे। मैं बस कॉलेज में जाती थी। अगर बस में बैठने की जगह ना होती तो लड़कियां खड़ी होकर चली जाती, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। जरा जो बस स्पीड से रुकती मैं गिर जाती थी। मुसाफिर मुझ पर हंसते और लड़कियां भी मजाक उड़ाती। ऐसा कई बार हुआ। इत्तेफाक से एक नौजवान ने भी मेरे गिरने का तमाशा देखा। जिस बस स्टॉप पर मैं खड़ी होती थी, ये नौजवान भी उसी वक्त उसी बस स्टॉप पर अपनी गाड़ी लाकर खड़ी कर दिया करता था। वो यहां से अपने एक दोस्त को उठाता था। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो लड़का मुझ पर तवज्जो मरकूज किए रखता है। वो एक खूबरू, खुश लिबास और खुशहाल शख्स था। किसी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म लगता था। मैं उसकी तरफ देखने से हत्तल इम्कान गुरेज करती, फिर भी उसकी निगाहें मुझको अपनी तरफ तकती महसूस होती। स्टॉप पर उसकी वजह से भी उलझन में मुब्तला रहने लगी, क्योंकि मेरे साथ अक्सर लड़कियां भी होती। तभी मैंने बुर्का लेना शुरू कर दिया। अपनी कार में वो स्टॉप के सामने से गुजरता था। दिन यूं ही गुजरते रहे। मैंने उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी, लेकिन रोजाना वो मेरे करीब से गुजरते हुए आहिस्ता से कहता कि मैं आपको ड्रॉप कर दूं। मैंने कभी उसकी बात का जवाब ना दिया। एक दिन सब लड़कियां स्टॉप पर खड़ी थीं। धूप बहुत तेज थी। तभी हम बस के इंतजार में करीबी दुकान में खड़े हो गए। ये स्टेशनरी की दुकान थी, जहां से हम कापियां, रजिस्टर और किताबें वगैरह खरीदते थे। लड़कियां खुशगपियों में मसरूफ थीं कि दुकानदार की आवाज पर सब चौंक गए। वो कह रहा था कि आप में से जिसका नाम शाहीन है